अस्सलामुअलैकुम जी, वैस जाफरी में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। और होता यही है कि एक सिलसिला जो वीडियोस का था वो थम गया था, और थमने के बाद जो है वो फिर वक्तन फ़वक्तन एक दो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, और वो मैंने इस चैनल पर अपलोड भी की थी, और शायद आप लोगों ने देखी और पसंद भी आई, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों ने देख ली। और कराची पॉलिटिक्स के हवाले से मेरी हमेशा गुफ्तगू रहती थी, लेकिन वो सिलसिला क्यों ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ और क्यों ख़त्म करना पड़ा, इसके बारे में ज़्यादा वजाहत देने की मेरा ख्याल है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जब आप कराची में रहते हैं और कराची में ही आपके सारे काम होते हैं और कराची में ही आपका लेना देना जीना मरना सब इस शहर के साथ है, तो फिर इसके मसाइल और इसके मसाइब पर रोना तो बनता है, और जब रोना आता है तो फिर रोने का दिल भी चाहता है, और जब सब्र ख़त्म हो जाता है तो शायद आंसू निकल ही जाते हैं। कराची में घर से निकलने के बाद दफ्तर जाने वाले, स्कूल जाने वाले, कॉलेजेस जाने वाले, या किसी भी काम से अपनी मंजिल तक पहुंचने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, वो जिस हालत में अपने घर से निकलते हैं उस हालत में बिल्कुल नहीं पहुंचते। और इसके लिए हमारी आबो हवा ज़िम्मेदार है, इसके लिए हमारी इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, या इसके लिए हमारे करता धरता ज़िम्मेदार हैं। ये सब तो बहुत पुराना हो गया ना। अब तो सीधा सीधा सा यार सोचने और समझने वाली बात है कि थोड़ी सी बारिश होती है, सड़कें टूट जाती है और मट्टी उड़ाती हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि आप दुनिया के किसी ऐसे खित्ते में रहते हैं, सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के हवाले से ना मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, और आप इसमें रहते हैं और आपको कि आप दुनिया के किसी ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ पे जो है वो जंग के बाद जो है वीरानी छा गई थी, उसके बाद वहाँ पे लोग वापस आए हैं, उन्होंने आके अपनी बस्तियों को दोबारा आबाद करना शुरू किया, तो अभी सड़कें वड़कें टूटी हुई हैं, अभी ज़रा सा टाइम लगेगा ना। अब आप देखिए कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो है वो 2 दिन पहले क्या फरमा रहे थे। इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत सैयद साहब कायम अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, तो अच्छा वो कायम अली शाह का इतना लंबा पीरियड रहा, तो मुराद अली शाह साहब फरमा रहे थे कि सड़कों को बनाना चाहते हैं, ना सिर्फ कराची पूरी सिंध की सड़कों को बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक एक्सक्यूज भी पेश किया, उन्होंने बोला कि इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं कि सड़कों का इतना बुरा हाल है कि अब इसको बनाने के सिवा कोई चारा नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी उतरे तो भी सड़कें बनाए। मेरी छोटी सी इल्तिजा ये है कि एक दफ़ा ज़रा क्लिफ्टन के एरिया से बाहर निकल के भी विजिट कीजिए, पानी उतर गया सरकार, बारिशें ख़त्म हुए 15 दिन हो गए। अच्छा, आपको याद है कि 3 साल पहले मानसून का बहुत शदीद स्पेल जब कराची के अंदर आया था, तो सड़कों का यही हाल था जो आज हाल है, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ फंडिंग हुई थी बैरून मुमालिक से, कुछ इदारों की जानिब से ऑफिशियली पाकिस्तान की कराची की सड़कों से हुकूमत को एक डोनेशन दिया गया था कराची की सड़कों की तामीर के लिए। उस वक्त भी बहुत सारे अखबारात ने और बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने जो सो कॉल्ड सहाफत करते हैं ना, और ये तो उन्होंने ये बताना शुरू किया था कि यार ये पेवंद क्यों लगा रहे हो, मतलब थोड़ी सी कर लेते हैं कभी कभी सहाफत। उन्होंने बोला था ये पेवंद कारी क्यों कर रहे हो, सड़कें बनानी है पूरी बनाओ, जो पैसे आते थे, लेकिन वो सड़कों में पेवंद लग गए थे, तो वो पेवंद भी 3 साल चल गए। अब हैरत की बात यह है कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि मेयर कराची ने उन्हें ख़त लिख दिया है और फंड्स मांग लिए हैं, इस पे वर्क जारी है, जल्द फंड्स फराहम कर दिए जाएंगे। अब मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं इस मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को क्या कहूँ। वसीम अख्तर ने रोना रोया कि हमारे पास फंड्स नहीं होते, सिंध हुकूमत हमें फंड्स नहीं देती। वसीम अख्तर के साथ जितनी उस वक्त शहरी हुकूमत की कैबिनेट थी वो यही रोना रोती रहती थी कि कराची की चाबी जो अलामती चाबी होती है वो तो दे दी, लेकिन इसके ऊपर जो ताले पड़े हैं उसको खोलने के लिए फंड्स वाली जो चाबी है वो नहीं देते। लेकिन यार मुर्तज़ा वहाब तो इनका अपना आदमी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा सीनियर, और मतलब उनकी पूरी खानदान की बहुत ज़्यादा कुर्बानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तो मुर्तज़ा वहाब को भी जब खत लिखने के बाद इंतज़ार करना पड़ रहा हो कि कराची की सड़कें कैसे बनेंगी, कब बनेंगी, और ख़ुद जिन्होंने ख़त वसूल किया वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक इजलास में ये बात इजलास में सॉरी नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ये बात कर रहे हैं कि यार उसने ख़त कर दिया है, कर रहे हैं, काम हो रहा है। इस बीच कराची वालों का हाल ये है कि अगर आप कराची कोरंगी की सड़कों को उठा के देखें, आप कोरंगी नंबर 3 की सड़कों को उठा के देखें, आप लांडी चले जाएं, मज़ाफात में औरंगी टाउन चले जाएं, आप पाकिस्तान स्टील मिल के आसपास के इलाकों में देख लें, आप ढाबी जी चले जाएं, ये सिर्फ सराउंड के इलाके हैं, यहाँ बुरा हाल है। अब अगर आप कराची सेंट्रल में आ जाए तो हुसैनाबाद 3 साल से हुसैनाबाद की सड़कें मुंह चुड़ा रही हैं, कराची इंतजामिया को भी, MPM की क़यादत को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। सूरत हाल हमारी ये है, मैं बहुत माजरत के साथ कि मैं अब सियासी व्लॉग्स नहीं करता,
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو نئے آئین کے مطابق، جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں جو نیا آئین، پرانے آئین کو جو انہوں نے نئے سرے سے بحال کیا ہے، کہ جو چیئرمین ہیں اور جو سب سے بڑا عہدہ ہے خالد مقبول صدیقی صاحب، وہ وزیر ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، اور قومی اسمبلی کے تقدس کی پامالی کے بعد کمیٹی کے رکن بھی بن گئے۔ یہاں ہر شہری صبح سے شام تک اپنی عزت کو پامال کر رہا ہے خالد صاحب۔ کراچی والوں کے لیے کون آواز اٹھائے گا، کون دیکھے گا؟ اینی ویز، اچھا، دوسرا بڑا مسئلہ کراچی کا اس وقت پانی کا مسئلہ ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر لمیٹڈ وسائل کے بعد اگر آپ اس گھر کی فیملی کے افراد کو مستقل بڑھاتے رہتے ہیں، پورے خاندان کو جمع کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا کچن، اس کا باتھ روم، ایک دو کچن، 2-4 کمرے، ایک برآمدہ، 3-4 پنکھے، پھر یہ کافی نہیں ہوتے نا۔ اگر آپ کے ایک گھر کے اندر 50 لوگ آ جائیں گے تو آپ کے گھر کا سیوریج کا نظام بھی برباد ہو جائے گا، آپ کے گھر کے کچن کا سارا نظام برباد ہو جائے گا، آپ کے گھر کے الیکٹرسٹی کا بل زیادہ ہے۔ تو کراچی بھی تو گھر ہے نا۔ کراچی کی آبادی جو 70-80 لاکھ تھی اور 1.25 کروڑ تک گئی، اس کے بعد آپ نے اس کو 3 کروڑ کر دیا۔ آپ مسلسل کراچی میں لوگوں کو بھر رہے ہیں، اور جب یہ بات کی جائے کہ کراچی میں غیر مقامیوں کی آبادی زیادہ بڑھ گئی تو جناب وہ لسانی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جس جگہ پہ آپ لوگوں کو بھر رہے ہیں وہاں پر اس کے لیے انتظامات بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے؟ کسی نے نہیں سوچا۔ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ، 2.25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، لیکن یہاں پر K4 کا جو منصوبہ ہے وہ بھی آپ کو منہ چھڑا رہا ہے۔ K4 کے منصوبے پہ جب بھی بات ہوتی ہے وفاق، اور جب کراچی کی کسی اور ایشو پہ بات ہوتی ہے تو کراچی کا معاملہ ہے، سندھ کا معاملہ ہے، وفاق دخل اندازی نہ کرے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ کراچی والے بہت پریشان ہیں، ان کے لیے کچھ سوچنا پڑے۔